ये भिवंडी की जनता क्या कर रही है? रोड खड्डा इतना बड़ा हो गया है। एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। पिक पे आए हो तुम लोग, पिक पे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी शहर के विठल नगर में। आप मेरे पीछे जो झाड़ देख रहे हैं, इमली का झाड़, इस एरिया को इसी झाड़ के नाम से जाना जाता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं आज आपको डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ कि इस एरिया के लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और यहाँ के लोग अपने एरिया को सुधारने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको ढाकने के लिए वो लोग खुद से क्या क्या कर रहे हैं। चलिए आइए आपको दिखाता हूँ एक करके मैं चीज़ों को। नीचे की तरफ से अगर मैं इशारा करने जाऊँगा तो ये यहाँ से कई सैकड़ों की संख्या में आप समझ लीजिए पानी के पाइप है, पानी की लाइन है और स्टार्टिंग में ही आपको जो चेम्बर है वो सड़ा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर नगर पालिका की लादी रखी हुई मिलेगी। मगर मजाल है कि शायद कोई जो नगर पालिका में बैठने वाला मेंबर या नगर पालिका के लोग यहाँ पर आकर इन लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान दे कि भाई ये लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे कैसे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो वो यहाँ से कैसे गुजरेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे आएंगे ना तो आपको इस तरफ का एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गटर न जाने कब बनी होगी, लेकिन यहाँ की कंडीशन आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जब भी ये गटर बनी तब से लेकर अब तक यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ के लोगों से जानेंगे, क्या बोलेंगे खाला, क्या ये कितना टाइम हो गया इसको बन के 25 साल बोले ना। अभी 25 साल हो गया बन के देखो कैसा है। ये 25 साल से अभी दोबारा बना नहीं है, कुछ नहीं, एक चीज नहीं आया ना बना कभी। ये पाइप भी फूटता है तो हम लोग जाते बोलने, ये पानी वाला पाइप का पाइप जात के बोलते तो आते, वो क्या बोलते हम उधर आएंगे नहीं करने। कभी वो जीता 15 साल हो रहा है, वो कभी गटर भी नहीं साफ किया। बोले नहीं आपने कभी बोले उनको? घर पे जाके बोले मगर नहीं कभी किए, ना कभी आए झांकने। कभी नहीं आते यहाँ। अच्छा, तो नगर पालिका के लोग यहाँ पर आते हैं? नहीं, नालिका पालिका लोग कहाँ देने पे आते हैं वो लोग। जब आएंगे तब बोलेंगे। नगर पालिका के लोग को जब कंप्लेंट दे तो 1 महीने के बाद एक कंप्लेंट पे वो लोग एक्शन लेते हैं, नहीं तो नहीं आता। और बल्कि कॉर्पोरेटर लोग 15 साल हो गया यहाँ पे कभी राउंड मारने नहीं आते। जिस दिन इलेक्शन आता है उसी दिन ये लोग आते हैं, बाहर के 4-5 लोगों को खरीद के या मोहल्ले के लोगों को वोट लेके चले जाते हैं। काम नहीं करते आगे ये लोग। 15 साल हो गए, देख लो अब हालत क्या है यहाँ। 15 साल की बात कर रहे हैं कि यानी 3 टर्म्स गुजर जाते हैं नगर सेवक के, कि 3 टर्म्स के बाद भी लोग यहाँ पर झांकने के लिए नहीं आए हुए। ये नगर सेवक को अगर आपको होटल में बुलाना हो, लाइक वाटिका, अगर उस टाइप के कहीं पर बुलाना हो तो फटक से पहुंच जाएंगे कि मैं नगर सेवक, मैं इस एरिया का जिम्मेदार, वो वहाँ पहुंच जाएंगे। मगर इस तरीके का काम करने के लिए अगर उनको बोला जाएगा तो वो नहीं आते। यार देख लो, जो पानी आ रहा है एकदम पीला पानी है, ना कॉर्पोरेशन के कान पे जू रही है, ना कॉर्पोरेटर कोई निकल रहा है। वो पानी पी पी के पूरे विठल नगर के लोग 70% लोग बीमार हो गए, लेकिन ये लोग के कान में जू नहीं लग रही है। कम से कम पानी के हालात को देख के कम से कम रहम तो करो विठल नगर वाले के पास। पानी के बारे में बताया गया किसी को? नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं गया, ना कॉर्पोरेशन की तरफ से ऐलान किया गया है, ना कुछ मैसेज दिया गया कि पानी आप लोग धोगे, कोई भी मैसेज नहीं दिया गया। इतना गंदा पानी अगर आपको लाके दिखा दिया जाए ना तो आप लोग देख के एकदम हैरान। चाहता हूँ कि अगर किसी के पास वो पानी है तो बराए मेहरबानी वो पानी लेकर आए, लेकिन मैं एरिया के बारे में जानना चाहता हूँ। एरिया के बारे में बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और कचरे का गटर और कचरा बहुत, ये तो पूरे शहर का प्रॉब्लम है जी। क्या कहेंगे सोले आंटी आप? मेरा नाम सोले अंसारी है और मैं आज ये इतने रोज से नहीं, आज ये 25 साल हो गया है। मुख्तार खान जब जीता था आज से 20 साल पहले, तब का ये गटर बना हुआ है बड़ा। जब उस वक्त ये देखिए, थोड़ा करीब से लाइए। ये पानी का जो कलर होना चाहिए ये वो कलर तो पानी का नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा ये लाल पानी है। पानी ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का जो कलर होता है वो एकदम बिल्कुल, अगर आप देखें किसी बर्तन में निकालें तो एकदम क्लीन होना, साफ होना चाहिए वो। मगर ये लाल लाल पानी लोग पीने पर मजबूर है और इसी को पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब वो जो बीमारी हो रही है उनको, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका जो हमसे टैक्स वसूल करती है घर पट्टी की शक्ल में, उसमें पानी पट्टी होता है और साफ सफाई को लेकर, कचरे को लेकर, ये जो सारा टैक्स वसूल रही है आखिर ये किस लिए वसूल रही है? क्या सिर्फ उनकी सैलरी निकालनी है उनको? क्या पब्लिक का ध्यान नहीं रखना चाहिए उनको? जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ तो मैं ये बोल रही थी, मेरा नाम सोलिया अंसारी है और ये मुख्तार जब जीता था आज से 20-25 साल पहले, मतलब यह जीता था मुख्तार, तो उस वक्त ये सब बना करके दिया गया था। उसके बाद से 10 साल आरिफ गुड्डू रहा यहाँ पर नगर सेवक, उसने भी कुछ काम नहीं किया। उसके बाद में फिर वो उसके जाने के बाद में फिर अभी है तो ये लोग आए 5 साल। अभी तो 4 लोग हैं ना? 4 का पैनल आया, ये 4 का पैनल आया। 4 के पैनल में से भी सिर्फ अगर जाती थी मैं बोलती थी तो या तो लोमान खान के यहाँ से कोई आता था या तो इरफान के यहाँ से कोई आए, बाकी शकील पापा के यहाँ से नहीं, मुख्तार के यहाँ से कोई भी नहीं। और अभी जो भंग हुई म्यूनसिपालिटी उसके बाद से 3 साल से तो कोई भी किसी के कान पे जू नहीं रही थी। 3 साल से कोई भी यहाँ पर विजिट नहीं किया। यार मैं एमएलए के पास जाना चाहिए आपको, एमएलए तो है ना? एमएलए के पास में गए थे हम लोग रोड के बारे में, यहाँ का जो एमएलए है हमारे इसका, हमने उसके पास में भी गए,
उसको भी जाके बोले एक एप्लीकेशन दे रहे थे हम लोग कि हमारे रोड का ऐसा ऐसा मामला है और हम लोगों का आज जो अर्जी मौजूद है इस्माइल के पास में, अभी वो है नहीं तो वो अर्जी लगा के दिखाई होती थी। उसने अर्जी तरह के हमारे एक्सेप्ट नहीं किया, बोले अभी हमारा तो सब हो गया टेंडर पूरा, अभी उसके बाद में बोले जब निकलेगा अगले साल तो देखा जाएगा। कौन से रोड की बात कर रही है? जो अंदर आने वाला रोड है इसकी बात कर रहे हैं? रोड इधर का जो है बाहर तो आरसीसी हो चुका है, बाहर का अंदर वाला रोड, अंदर आने वाला अंदर वाला रोड। तो फिर उसके बाद में हम लोग जा करके दौड़ भाग करके नहीं, और मात्रे थे, मात्रे साहब यहाँ का प्रभाग 4 में थे, तो उनसे बोल के नहीं फिर डामर रोड हम लोग ने बनवाया कि कम से कम डामर रोड तो बना के दे दो। रोड तो बनाना चाहिए, नहीं आरसीसी हो रहा है, डामर नहीं हो रहा है, आप ब्लॉक बैठा दीजिए, कुछ तो कर दीजिए आप। आप यही बोलते हैं कि महानगर में पैसा ही नहीं है, इतना पैसा आता जाता कहाँ है, इतनी घर पट्टी इतनी। पूरा भिवंडी जानना चाहता है कि नगर पालिका का पैसा जाता कहाँ है। हम भी इनसे पूछना चाहते हैं अजय भाई साहब से नहीं कि आखिर ये इतना पैसा आता है म्यूनसिपैलिटी के जो कहाँ है कारीगर लोग, उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे लोग आओ यहाँ गटर साफ करने का, कर्मचारी तो बोलते हमको पगार नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे। लाइट बंद होती है, इनको फोन करा जाता है तो बोलते हमको इतनी से पगार नहीं मिली, हम कहाँ से करेंगे। तो ये बतलाए कि इन लोग को पगार नहीं मिल रही, उनको वो नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पर वही बोलते हैं, और नहीं तो यहाँ पर जो भी रहता है घान कचरा, अगर बच्चे ने उल्टी कर दिया, आज मैं अभी उस दिन मैं गई थी, मैंने आपको कॉल भी करा था, तो उस दिन बच्ची ने उल्टी कर दी थी, वो चादर धोने को हमको बोल रहे हैं। तो वहाँ के जो कर्मचारियों को रखा गया है, जो वार्ड बॉय को रखा गया, किस लिए? खाली बैठ के कुर्सी तोड़ने का पगार लेने के लिए। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि जब वहाँ पर जब आईजीएम हॉस्पिटल में मैंने एक सफाई कर्मचारी से जब बोला कि आपका ये काम है, आपको करना चाहिए, उनका सीधा सा जवाब था भाई हमको पगार नहीं मिलती, हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। काम है ना आपका, पेमेंट नहीं मिलती तो बिना पेमेंट का काम करते हो आप? कब से? वो भी हमको यही बोला गया है कि हमको इतने दिन से पगार नहीं मिल रही है, तो माली फिर क्यों कर रहे हो तुम काम? छोड़ो तो मत करो, पगार नहीं मिल रही है, पगार नहीं मिल रही, मत करो काम। क्यों आ रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर रहते लेफ्ट राइट करने के वास्ते आते हो, और यहाँ पर बैठ के कुर्सी तोड़ने को यहाँ करने के वास्ते, और फिर यहाँ पर है तो सबसे पैसे लेंगे। डिलीवरी रो होती है तो उनसे 500 किसी से लेंगे, किसी से 1000 लेते हैं। अभी मेरे जेठ के बहू का डिलीवरी, यानी आईजीएम हॉस्पिटल ना सिर्फ बख्शिश के ऊपर रखा गया है कि बैठेंगे, जिनके यहाँ डिलीवरी होगी वो लोग 1000-500 रुपए देंगे और उनका काम चलेगा। काम करने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर, कोई भी नहीं है। तो आखिर ये अजय भाई साहब कर क्या रहे हैं? यहाँ कर ये छोड़ के चले जाए ना भिवंडी, भिवंडी छोड़ के जाइए, क्यों बढ़े? ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हैं, सबका पैसा वो तो यही से जाएंगे। लग तो यही रहा है कि पूरा हम लोग नल पट्टी हम लोग भरते, घर पट्टी हम लोग भरते, टैक्स हम लोग भरते, सब भरते, रोड का भी टैक्स हम भरते हैं। कहाँ गया ये? हाँ बात है, सवाल है कहाँ गया ये? दिखाइए जरा, यहाँ पर नीचे दिखाओ, ये कैसे लोग यहाँ से गुजरेंगे, कैसे लोग यहाँ से जाएंगे? अगर कोई इसमें गिर गया, किसी का पैर टूट गया, कोई जख्मी हो गया, तो ये क्या, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आओ थोड़ा सा, ये मेरे को तो खुद डर लग रहा है यहाँ पे चलने में। ये इनके पैर, अच्छा ये मार जो आपको लगी है इसी से लगी है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे आइए। सर देखो कैसे है, ऐसी रोड हो गई ना, सीमेंट वोट लेते वक्त तो बोले हम बना देंगे, सब करेंगे, वो करेंगे, हैं? क्या करे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 5-10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपके भी वोटिंग में कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? अभी दोबारा से वोटिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो क्या करोगे फिर? अभी आप लोग सवाल करोगे उनसे या नहीं करोगे? क्या करेंगे? क्यों नहीं? डर है क्या उनका? क्या खिला रहे, क्या खाना हमको? बिल्कुल नहीं, वो क्यों खिलाएंगे? कमा रहे, खा रहे। हाँ? नहीं तो इस बार जब आएंगे वोट लेने के लिए तो सवाल करो कि पहले ये बनाओ, हमारे मोहल्ले को अच्छा करो, उसके बाद वोट का सवाल करो। हमारा इधर भी है, उधर भी है, बैठे नहीं जाता। देखो जालियां सब फट गए भैया, अरे जो जालियां हैं वो सब टूटी हुई है। चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। आपको ये गली में आप दिखाइए जरा कि ये जो गली है, अभी ऐसी गलियों में अगर आप ब्लॉक बिठा दे अच्छी तरीके से तो लोगों को चलने में कितनी आसानी हो जाएगी, यहाँ का जो मोहल्ला है वो कितना अच्छा हो जाएगा, और फिर आपको ना वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके का काम यहाँ पर करवा देंगे कि गलियों में ब्लॉक बैठा दें, जहाँ पर नल है, जहाँ पर चेंबर है, वहाँ अच्छा सा चेंबर लगा दें, साफ़ सुथरा एरिया रखें, सफाई रखें, आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक खुद आपको वोट करेगी। लोग गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, तो इसके लिए लादी पादी कुछ भी ला के रखवाते, बोलो तो हाथ टुकड़ा हुआ था, मैं खुद गिरी थी भाई कोने पे, उसी में जहाँ पर वो था। ठीक है, थोड़ा और आगे आइए। हाँ, वहाँ पर भी चल रहे, इधर दिखाइए। ये लोगों के घरों के सामने ऐसे खुला हुआ चेंबर वगैरह हम लोग उठाए सबको कि देखो यहाँ गिरे, कैसा आप उठाए हो? तो कैसे रहेंगे आदमी? गिरेंगे ही ना। सवाल तो ये है कि ये क्वालिटी कौन सी है यहाँ पर? सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस क्वालिटी का ये गटर बनाया गया कि जो कुछ ही सालों में इस तरीके के बड़े बड़े खड्डे जो कि यहाँ पर चेंबर की जगह नहीं है, ये एवं ही टूट गया है। थोड़ा सा और आगे आइए, हम आपको यहाँ पर लेके चलेंगे। अभी ये घर है, घर के सामने भी बिल्कुल जो है तो टूटा हुआ है, उन्हीं से पूछेंगे क्या कहेंगे इसके बारे में। बच्चे गिरे हैं, कितना ना पैर में मार लगी है बच्चे लोग के।
किधर पे है ना, उधर पे भी पूरा पानी भरा हुआ है। पर तो ये तकलीफ कब से है आप लोगों को? ये कितने 1 साल 2 साल से हो गया, कितने 3 साल से ही हमको तकलीफ है। फल नगर का रोड जो वहां से आता है, आप वहां से राइट लेकर जब अंदर की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद ही आपको, जब यहाँ पर आप टर्न करेंगे इस तरफ, तो दिखाइए जरा इस तरफ, ये स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर की जो गटर है जहाँ से पानी बहता है, वो पानी पूरा का पूरा इनके मोहल्लों में, इनके घरों में जा रहा है, गटर का पानी। तो बताइए लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे? थोड़ा सा और आगे आइए, बड़ा सा जो है चेम्बर यहाँ पर खुला हुआ है। अब ये रात की रात, अगर रात के वक्त कोई बच्चा अगर इसमें चला जाए, छोटा बच्चा, तो किसको पता चलेगा? और यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। मोहल्ले वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर मोहल्ले वाले भी मौजूद नहीं हुए और कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी आदमी अगर इसमें गिर के बह जाता है, उसकी जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम 20 साल से देख रहा हूँ। 20 साल से ऐसे ही है? ऐसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा इस एरिया पर आप नजर डालिए कि यहाँ पर किस तरह की गंदगी है। और यहाँ पर अभी इनसे सवाल करेंगे कि क्या साफ सफाई करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते। जी, ये जो कचरा जमा है, ये कब से है? बताइए। अरे बहुत साल से है, कम से कम 10-20 साल हो गए कचरा फेंकते हैं। ऐसे ही जमा रहता है? कोई उठाने के लिए आता है यहाँ पर? नहीं उठाने को 2 दिन 3 दिन के बाद। हमारे घर के सामने देखो कितना कचरा है, देखो ना। शौचालय हमारा आज इतने दिन से शौचालय बंद है, कम से कम इसको है तो 5 साल से ऊपर हो गया है शौचालय बंद है, ये ज्यादा ही हो गया है 5 साल से भी। उसको भी बोल बोल के थके हम लोगों ने, मगर नहीं है तो बनाया गया, थोड़ा सा रिपेयर करा और करके। इसके अलावा कोई और दूसरा शौचालय है यहाँ पर? वो रोड के ऊपर है, ये इस मोहल्ले के लिए और कोई नहीं है? नहीं, उधर रोड पे है, दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता है। रोड के ऊपर जाते हैं, रोड के ऊपर गुलूबाल के बाजू में वो। अब इतनी दूर के मोहल्ले के यहाँ लड़कियाँ सब जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं, ये बनना चाहिए ना, बिल्कुल ये जो मूलभूत सुविधा है ये तो मिलना चाहिए। हम लोगों को कितनी तकलीफ है, सब बच्चे लोग के वास्ते, बाथरूम जाने के वास्ते, उसके वास्ते हर चीज की तकलीफ है। और यहाँ पर कोई चीज का हमको सुविधा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। हमारे पास दुनिया का कचरा पड़ा है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, कोई उठाने नहीं आता। अच्छा, ये कचरा तो मतलब मोहल्ले वाले ही फेंकते हैं, यहाँ पर तो मना नहीं करते आप लोग कि यहाँ मत फेंको? आते हैं, मना करो तो झगड़ा, बहुत दूर दूर से आते हैं, दूर से यहाँ फेंकने के लिए आते हैं? फेंकने आते, बहुत दूर से आते। गाड़ी लेके आते बाइक पे ला के वहाँ से फेंकेंगे कचरा, उधर से जहाँ टन बताए ना आप, वो टन पे से वहाँ से फेंकेंगे, वहाँ से निशाना लगाते और फेंक के चले जाते। वो हमारा ये गाला है, हम ये भाड़े पे रहते हैं, ये भाड़ा लिया है, वो जहाँ तक मैं गाड़ी है जानबूझ के मैं लगाया हुआ ये गाड़ी को ऐसे। हाँ, कोई मतलब वहाँ फेंके ना, वहाँ फेंक के चले जाते। आइए थोड़ा इस तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये जो भाई बोल रहे हैं ये इनका गाला है, भाड़े पे है उनका, वो अपनी जगह। लेकिन आप इस एरिया को देखिए, अभी अंदर वो जो फोटो आपको दिख रहा है, पोस्टर लगा हुआ, वहां पर आप देखिए, ये शौचालय है जो इस एरिया के लिए बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर इतनी गंदगी है। अब आप बताइए कि लोग इस शौचालय में जाएंगे कैसे? थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ, मैं इधर आने की कोशिश करता हूँ। मैं इतनी बदबू है यहाँ पर इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है। अब आप सोचिए कि लोग शौच करने के लिए वहाँ पर इस रास्ते से कैसे जाएंगे? क्या नगर पालिका में बैठे हुए लोगों का मन करेगा यहाँ से कि अगर आपको बोला जाए कि भाई आप वहाँ पर जाइए और उसमें शौच कीजिए, क्या वो लोग जाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो नगर सेवक रह चुके, क्या उनके परिवार वाले यहाँ से गुजरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं गुजरेंगे। तो जब आप लोग यहाँ से नहीं गुजर सकते, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो आप कोशिश कीजिए। ये दिखाइए, अभी आपको लाइव दिखाता हूं मैं कि देखिए अभी वो गाड़ी, वो रिक्शे वाला यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, अभी वो कैसे निकलेगा यहाँ से, जरा वो दिखाइए। अब वो रिक्शा वाला आने की कोशिश कर रहा है, उसको एक बंदा चाहिए जो उसको इंडिकेट करे कि भाई कैसे लेना है, कैसे लेना है। अगर इस तरीके की कंडीशन रही, अब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहा, तो अब आप बताइए कि इनकी क्या हालत होगी, कैसे क्या ये लोग यहाँ से गुजरेंगे? क्या बोलना चाहेंगे भाई? मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा भिवंडी के बारे में, बहुत खराब खस्ती हालत है। नहीं बोलेंगे तो सुधरेगा कैसे? सुधरेगा कैसे? इनको आँख खुली नहीं, आज की बात नहीं है, एक जमाने की बात है। हर साल यही होना है, कभी चेंबर नहीं है, कभी ऊपर नहीं है, कभी खड्डा खराब है, कभी रिक्शा लेकर कितने में। हाँ, उसी पे तो नगर सेवक ये वो हम सब आते जाते, सभी आते जाते, सबकी बात है ना। हाँ, क्या कहना चाहोगे नेताओं को या नगर पालिका को कि भाई कैसे ये लोग काम करें? अभी इनके बारे में तो कुछ शब्द है ही नहीं मेरे को बोलने के लिए, इतना कैप्शन बढ़ गया बस। हाँ, बताओ, पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है, कुछ नहीं बोलना चाहती इनके बारे में। इस मोहल्ले के बच्चे भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनकी भी बात सुनिए ध्यान से। बताओ इधर आओ, क्या कहना चाहते हो? वो बोरिंग खराब है, हम लोग नहाते थे उस पे, वो बोरिंग कितने दिन से खराब है, उसको बनाने नहीं आ रहा, जंग लग गया है बोरिंग में। बोरिंग पे जंग लग गया है। और पानी का क्या हाल है यहाँ पर? इस एरिया में पानी आता है? अच्छा आता है, मगर इतना गंदा आ रहा है ना, कोई उबाल के पीना पड़ रहा है, तबीयत खराब हो जा रही है इंसान की। बराबर, इतना गंदा पानी है कि अब उबाल कर पानी पीना। वैसे बारिश में भी तो एक इंस्ट्रक्शन, एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि बारिश के टाइम में आपको पानी उबाल कर ही पीना है,
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन नगर पालिका को भी तो ध्यान देना चाहिए ना इन सब चीज़ों पर कि भाई हम पानी किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। आज ज़माना ऐसा आ गया है कि पानी कम शरबत ज़्यादा लगता है क्योंकि और उसका रंग लाल है, वो पानी का टेस्ट वही रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाले की बदबू आती है, कि नाले और गटर की जो स्मेल होती है वो पानी में से आती है। क्या बोल रहे हो? पाइप फूटा कोई देखने भी नहीं आता है। कोई देखने नहीं आता है, आप लोग खुद ही देख लो। सो विठल नगर के इस एरिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है गटर की, उसके बाद जो प्रॉब्लम है कचरे का, उसके बाद जो प्रॉब्लम है लाइट का, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है पानी का, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है शौचालय। ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया, लेकिन क्या पिछले 20-25 सालों में इन प्रॉब्लम्स पर किसी ने काम किया? क्या नगर पालिका ने काम किया? क्या किसी नगर सेवक ने काम किया? ये सवाल इन सारों से है, इन सब के सबसे ये सवाल है कि भाई आप लोग नगर पालिका में बैठकर कर क्या रहे हो? आप काम नहीं कर सकते तो फिर कुर्सी छोड़ दीजिए। अब सवाल करेंगे इन यहाँ की बस्ती वालों से कि भाई आप लोग फिर इनको वोट क्यों करते हो? चलिए भाई अब हमको क्या मालूम भाई कौन है सही है कौन गलत है, भाई हम दे देते हैं भाई। यहीं से तो गुजर रहे हो ना भाई देखो ना चेंबर कंडीशन देख रहे हो, वो तो देख रहा हूँ। अच्छा लगता है यहाँ से जाना? की हालत खराब है भाई, यहाँ से गुजरना अच्छा लगता है आप लोगों को? अब क्या करेंगे, घर है तो आना जाना पड़ेगा ही ना भाई। बोलेंगे नहीं नेताओं को, नगर पालिका को कि भाई बोल बोल के थक गए, गटर कितनी भरी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है भाई। ओके थैंक यू। ये आसपास के लोग जो यहाँ पर सब रहने वाले हैं, ये उनके घरों के सामने इस तरीके से कचरा पड़ा हुआ है, मगर मजाल है कि कोई इसको साफ कर ले। ये लोग खुद ही उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो ये हालत है, इनको खुद को समझना चाहिए कि भाई आप लोग ऐसी गंदगी यहाँ पर ना करें या ऐसा कचरा कहीं पर भी ना फेंकें। सिर्फ यही नहीं, जो बाहर के लोग भी कचरा फेंकने आते हैं उनसे भी कि आप लोग जहाँ पर कचरा फेंकते हुए देख रहे हैं, आप वहाँ फेंकने की बजाय ऐसी जगह पर फेंकिए जहाँ से गाड़ी आती है उठाने के लिए। यहाँ पर तो आती नहीं है। वोट के टाइम आएंगे, वोट लेंगे, चल वोट के टाइम आते हैं ना, तो उनसे उसी टाइम सवाल कर। 4 दिन सफा रहेगा, बस इलेक्शन के टाइम सफा रहेगा, उसके बाद से कोई झांकने नहीं। ये एक बड़ी बात बताई भाई ने कि जब इलेक्शन का वक्त आता है करीब, तो ये सारी सफाई भी हो जाएगी, ये सारे ब्लॉक भी लग जाएंगे, गटर भी साफ हो जाएगी, ताकि पब्लिक को बोलने के लिए कोई ऑप्शन ना रहे कि भाई पहले गटर साफ करो, पहले गटर बनाओ, पहले ब्लॉक लगाओ तो हम आपको वोट देंगे। वो ये काम पहले ही कर देते हैं इलेक्शन से, ताकि पब्लिक का जबान बंद हो जाए। क्या स्टाइल है, वाह लोगों की क्या स्टाइल है, वाह। ये टेक्नोलॉजी ना भिवंडी से बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके की टाइल्स रखने का, ये भिवंडी से बाहर जाएगी तो भिवंडी खसारे में आ जाएगा। ऐसे कौन रखता है भाई? ये सिर्फ नगर पालिका ही रख सकती है। जब से ये गटर बनी उसके बाद से जितने भी जीत के आए, कोई इधर निगाह ही नहीं उठाया, कोई नहीं आया। लोग अपने हाथ से झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, कोई नहीं आता इधर। गटर देखो, आदमी उतरेगा, गिरेगा, उसमें घुस जाएगा। मेरा तो खुद ही गिर गई, हाथ पैर टूटा है मेरा। ये देखो, तकलीफ तो सभी को है खाला, मगर जो तकलीफ को सुनने वाले लोग हैं, जब वो सुने तब ना। आइए गली गली में से ना आपको लेके चलेंगे, हर गली का सर्वे आपको दिखाएंगे, हर गली का, हर एरिया का, हर मोहल्ले का सर्वे आपको दिखेगा। चलिए अब थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेते हैं। ये ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, इस सब एरिया में जब आओ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी एडवेंचर ट्रिप में हूँ। कहीं पर बहुत ऊंचा, कहीं पर बहुत नीचा। वो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए छोटी छोटी जगह होती है ना, ऐसे पैर रख के आप चढ़ो, थोड़ा यहाँ पैर रख के, थोड़ा वहाँ पैर रख के। वो हाल इस मोहल्ले का है। आपको पैर कहाँ पर रखना है उस पर ध्यान देना पड़ता है। आओ अंदर आइए, और ये देखिए हर जगह पर तो जाली टूटी हुई है, हर जगह पर तो चेम्बर टूटा हुआ है। क्या करेंगे? और ज्यादातर ये चीजें ना आपको कॉर्नर पे ही मिलेंगी। जो टन वाला एरिया है, जो किसी के घर के सामने वाला एरिया है, वहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि जाली टूटी हुई है, चेम्बर नहीं है वहाँ पर। ये सब तो मैंने सब मोहल्ले वालों से पैसा ले लेके 200-200 रुपया, ये सब इतना मैं बना के, पूरा खड्डा था ये जो बना हुआ है, ये सब मोहल्ले वालों ने पैसा दिया है। मोहल्ले वालों ने दिया है पैसा कि भैया अपने दरवाजे के सामने है, गिर रहे, पड़ रहे, आ रहे, जा रहे बेटा, तो 2 पैसा तो मैं बनवा दूं। तो सब ले दिए 200-200 रुपया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया, सब लेकर के। तो फिर ये इतना मैं इतना अच्छा पक्का बनाया कि आज उसको बना के 5 साल हो रहा है, टस से मस नहीं हुआ है। ये मैं बनाया इसको, ये मोहल्ले वाले ने सब मिल के, मतलब जितना जिसके पास हुआ सब दिए पैसा। हाँ, उसमें करके सब अभी हम लोग लाके फिर हम लोग अपने हाथ से बनाए। बताओ अभी ये थोड़ा सा इसके आगे देखिए, अभी यहाँ पर ये टूटा हुआ है, लेकिन कोई ये पाइप जाने की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि वो टूटा है। ये जो गलियां हैं, ये सारी गलियों में अरे ये रखे चेम्बर, अब यहाँ से देखो टूटा है, मगर इधर से कहीं से नहीं टूटा है। उसी के साथ में ये भी बना है, 5 साल हो रहा है। ठीक है, पहाड़ी से नीचे उतरेंगे। अब ये सारा पहाड़ी से नीचे उतरेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो पहाड़ी ही है वो, कि भाई ये पूरा एडवेंचर ट्रिप बना दिया विठल नगर को। और ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ विठल नगर हो, शांति नगर हो, ऐसे जितने भी एरिया है ना, ये सारे बारिश के टाइम पे ना एडवेंचर ट्रिप हो जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, भिवंडी में ही रहिए और अपने मोहल्ले में घूम लीजिए और एडवेंचर का मजा ले लीजिए। जीत गए हैं, 5 साल तक इधर दिखाते नहीं है।
कम से कम यहाँ आकर के सफाइया तो करना चाहिए, देखना चाहिए। खाली वोट लेके जाते हैं, न पानी आता है न कुछ आता है, सब दूसरा आदमी काम करता है। पानी पीने को साफ मिलता है यहाँ पर? अरे इतनी गंदगी पानी आ रहा है कि पूछो मत। हाँ, जब रख देते हैं तब 1-2 घंटे के बाद कहीं साफ होता है, नीचे मट्टी बैठ जाती है, बहुत गंदा पानी आता है। क्या बोलेंगे नेताओं को और नगर पालिका को? नगर पालिका का देखो, जो कांग्रेस में ये जीते थे, जब जीत कर जाते हैं ना तो कोई इधर शक्ल नहीं दिखाता। ये तो अपने मोहल्ले में एक इस्माइल नाम का है, वही सारा काम करता है और कोई करता नहीं। बहुत गंदा पानी आता है, सब सड़ गया, गटर वटर देखो सर, ये बीमारी मच्छर मलेरिया सब बीमार पड़ गए। हो रहा होगा, हम लोग उन लोगों को बुलाते बोलते हैं, लेकिन बोले तुम आके कंप्लेंट दो। अभी यहाँ से तो कोई जाता नहीं, तो हम लोग अकेले कैसे जाएंगे? पानी भी भर गया था हमारे घर में, सब पाइप में, हाँ इधर सब गटर में सब कचरा जाम हो गया था। तो बोले किसको, बताएं किसको? सभी के कान बंद हैं, सभी की आंखें बंद हैं, सभी के मुंह खुले हुए। मुंह खुले हुए इसलिए कि भाई हमको वोट दे दो, प्लीज हमको वोट दे दो, इसके लिए मुंह खुले हुए, बाकी सब बंद है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं, नगर पालिका हो, नगर सेवक हो या एमएलए हो? मैं ये कहना चाहती हूँ महानगर पालिका से नहीं, खैर कारपोरेटर लोग 5 साल के लिए हैं, चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, मगर महानगर पालिका जो है वो तो हमेशा से हमसे सब चीज लेती है ना। नल पट्टी हमसे लेगी, घर पट्टी हमसे लेगी, टैक्स हमसे लेगी महानगर पालिका। तो हम शिकायत महानगर पालिका को ही करेंगे ना, ज्यादातर हमको करना है महानगर पालिका को शिकायत। कारपोरेटरों को इतना हमको शिकायत करना नहीं है, वो है तो करेंगे, नहीं है नहीं करेंगे। आज 3 साल से सब म्युनिसिपैलिटी भर है। हाँ, कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। नगर पालिका भी तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अजय साहब वहाँ बैठे हुए हैं, खाली आश्वासन देते हैं कि हमने इतना करोड़ खर्च में लगाया, उतना अरब उसमें लगाया, काहे में लगाया, उसका हिसाब तो दो हमको, बताओ तो नहीं कहाँ कहाँ लगाए हैं। तो यहाँ जितने साल से 20 साल से 25 साल से ये पड़ा हुआ है, यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा, ना महानगर पालिका आ रही है, ना कुछ। नल काटना रहेगा, अभी सब टीम पूरी आ जाएगी, नल काटेगी। घर तोड़ना रहेगा किसी का, अभी सब पूरा आके खड़ी हो जाएगी, पूरा घर से बेघर कर देंगे। आज देखो रोशन बाग में घर से बेघर 2-2 दफे करा गया है। ये क्या हम खड्डे में रह रहे, गिर रहे? मेरा हाथ टूटा 2000 मतलब है तो 21 में, अभी 22 में मेरे हाथ टूटा था 6 दिसंबर को, पूरा यहाँ से ये 3 टुकड़ा हाथ का हुआ था मेरा, यही कोने पर से मैं गिरी। 1.5 महीना मेरे हाथ में प्लास्टर लगा था, कौन आगे नहीं वो करा? आया था कोई नहीं आता। जब आपको तकलीफ होगी तो कोई नहीं आएगा। कितने लोग यहाँ गिर रहे हैं, हाँ, मगर कुछ नहीं। अभी देखो वहाँ लब्बा के अंदर एक लड़की है, मेरे जेठ की बहू है, वो गिरी है नाले के अंदर, उसको पूरा मवाद भर गया है। जाकर के निकलवा में एडमिट हुए हैं, तो सरकारी इंदिरा में से एडमिट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, आराम नहीं हो रहा है। किसको तकलीफ हो रही है? हम लोग को हो रही है। ये तो खाली पैसा लेके बैठ जा रहे हैं, ये अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। अभी आने वाले हैं एमएलए, यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है ना, अभी आएंगे, रशीद ताहिर आएंगे, और भी जो भी है आएंगे वोट मांगने के लिए। जो भी वोट मांगने आएगा ना, उनको जूते चप्पल से मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले काम करो हमारा, इसके बाद वोट मांगो। मांगने आओ, नहीं तो इधर आओ मत, ना कोई कारपोरेटर आएगा ना कोई एमएलए आएगा यहाँ पर। ये इस इलाके की ये तकलीफ है, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो हमने आपको दिखाया, गटर नहीं है प्रॉपर, पीने का पानी गंदा आता है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, साफ सफाई यहाँ पर नहीं है, और जहाँ जहाँ पर चेंबर है वहाँ पर चेंबर है ही नहीं, वहाँ पर लगे हुए नहीं। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए आज ये सर्वे हमने आपको दिखाया है। तो जो भी नगर सेवक बनने के चक्कर में हैं, जो भी भावी आमदार इस बार होने वाले हैं, तो आप लोग सिर्फ भावी आमदार बनने के लिए हवा तो उड़ा देते हो कि भाई मैं भावी आमदार। अगर हिम्मत है तो ऐसे एरिया में आके विजिट करो, वहाँ पर काम करके दिखाओ, उसके बाद बोलो कि मैं भावी आमदार और मुझे वोट करो। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।